हेलो बच्चों, आज 16 सितंबर 2020 की आपकी जो 6 to 8 क्लास की जो वर्कशीट है ये आपकी कॉमन वर्कशीट है और वर्कशीट नंबर 63 है, 63 है। तो इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। आइए अब हम इस वर्कशीट के बारे में बात कर लेते हैं। इस वर्कशीट में सबसे पहले आपको एक किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड दिया हुआ है जिस पर आपको जो जो आइटम्स वहाँ पर मिलते होंगे तो उनके नाम और उनके क्या रेट लिस्ट दी हुई है। और ठीक है, तो ये है राजन गोज टू अ रेस्टोरेंट टू ऑर्डर ड्रिंक्स फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, राजन जो लड़का है जिसमें दिखाया गया है ये एक रेस्टोरेंट जाता है और वहाँ पर अपने लिए कोई ड्रिंक क्या है ऑर्डर करता है। ही हैज़ ओनली 50 रुपीज़ विद हिम। उसके पास क्या है, केवल 50 रुपये हैं। हेल्प हिम इन चूजिंग द बेवरेज। ठीक है, अब बेवरेज जो ये वर्ड बेटा यहाँ पर दिया गया है, बेवरेज का मतलब होता है कि पेय पदार्थ, यानी कि ऐसे आइटम्स जिनको हम क्या है पीते हैं, यानी कि ड्रिंकेबल आइटम्स जो होते हैं उनको हम बेवरेज बोलते हैं। तो हेल्प हिम इन चूजिंग द बेवरेज। अब उसको कोई ऐसा पेय पदार्थ चूज करने में उसकी हेल्प करो जो 50 रुपये में आ जाए। लुक एट द मेन्यू कार्ड। जो मेन्यू कार्ड आपको यहाँ पर दिया गया है ऑफ द रेस्टोरेंट, उस रेस्टोरेंट का, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द मेन्यू कार्ड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब इस मेन्यू कार्ड को देखकर, ठीक है, जो हमें सामने दिख रहा है, तो जो क्वेश्चंस हमको नीचे इस वर्कशीट के दिए गए हैं उनके क्या है हमें आंसर्स देने हैं। तो अब हम क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेवरेज। ठीक है, बेवरेज मैंने जैसा आपको बताया कि ड्रिंकेबल आइटम्स या जो पेय पदार्थ होते हैं, तो इनमें से कौन से ऐसा आइटम है जो बेवरेज है, यानी कि जो पीने लायक जो आइटम्स हैं वो हैं। तो इसमें आपका पिज्ज़ा, तो पिज्ज़ा को तो आप पी नहीं सकते, आइसक्रीम को भी आप पी नहीं सकते, और चॉकलेट को भी आप पी नहीं सकते। तो ये तो खाने वाले आइटम्स होते हैं। तो आंसर सी, टी। टी इसका क्या है राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ही हैज ओनली 50 रुपीज देन विच बेवरेज कैन ही ऑर्डर। अगर उसके पास केवल 50 रुपये हैं तो वह कौन सा बेवरेज या ड्रिंकेबल आइटम वो क्या है ऑर्डर कर सकता है। तो आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला जो बेवरेज में आइटम्स में जो है हॉट टी 40 रुपये के, यानी कि वो एक हॉट टी भी ऑर्डर कर सकता है। और एक छाछ, छाछ क्या है 50 रुपये की है, यानी कि हॉट टी और अ छाछ, यानी कि या तो वो एक गर्म चाय ऑर्डर कर सकता है या फिर एक छाछ ऑर्डर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआरपी। ठीक है, तो यानी कि जो एमआरपी जो वर्ड दिया गया है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो एमआरपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बेटा मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब अधिकतम खुदरा मूल्य, यानी कि जो एमआरपी हमारा होता है, एमआरपी एक वो रेट होता है किसी भी आइटम का जिस रेट से ज्यादा पर क्या है कोई भी दुकानदार उस वस्तु को नहीं बेच सकता है जिस पर कोई एमआरपी पड़ी हुई होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, कैन अ सेलर सेल थिंग्स अबव एमआरपी, यानी कि कोई सेलर क्या एमआरपी से ऊपर किसी वस्तु को बेच सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एमआरपी से ऊपर कोई भी सेलर वस्तु को नहीं बेच सकता है, तो इसका आंसर होगा सिंपली नो। क्वेश्चन नंबर 5, इफ यू हैड टू ऑर्डर अ बेवरेज व्हाट वुड यू हैव ऑर्डर्ड, यानी कि अगर आपको कोई बेवरेज ऑर्डर करना था या ऑर्डर करना है तो व्हाट वुड यू हैव ऑर्डर्ड, तो आप क्या ऑर्डर करना चाहोगे या करोगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या है बेटा कि अब आपको अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगता है, यानी कि आपको जो ये पूरा मेन्यू कार्ड उस रेस्टोरेंट का दिया गया है तो इसमें जो जो चीज़ें आप ऑर्डर करना चाहते हो तो आप आंसर में वो लिख सकते हो। जैसे सिंपली मैंने लिख दिया अ कोल्ड कॉफी विद एन आइसक्रीम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन इसमें से हो आपको उस पर टिक लगाना है। फूड सोल्ड बाय रेस्टोरेंट विच कैन बी टेकन और ईटन समवेयर एल्स, यानी कि खाना जो किसी रेस्टोरेंट के द्वारा बेचा जाता है उसको कहीं और ले जाकर और कहीं और क्या है वो खाया जाता है। ठीक है जी, तो इसमें अब आपको दो ऑप्शन है, होम डिलीवरी या फिर टेक अवे। अब होम डिलीवरी तो जो आपकी होती है तो वो क्या होती है कि किसी रेस्टोरेंट के द्वारा जो खाना है वो लोगों के घर तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो होम डिलीवरी तो एक अलग से ऑप्शन हो गया। टेक अवे, टेक अवे का मतलब भी यही होता है जो कि हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी कि टेकन और ईटन समवेयर एल्स, यानी कि खाना हम रेस्टोरेंट से लेते हैं और उसको कहीं और ले जाते हैं या फिर कहीं और ले जाकर हम उसको क्या है खाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा टेक अवे। शुड वी बाय आउटसाइड फूड दीज डेज, वाई और वाई नॉट, क्या हमें इन दिनों, यानी कि जो अभी ये कोरोना वायरस पैंडेमिक का जो टाइम पीरियड चल रहा है इसमें क्या हमें बाहर से खाना जो है वो
खरीदना चाहिए, वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं। डिस्कस विद योर फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स, अपनी फैमिली मेम्बर्स यानी कि फैमिली के लोगों और अपने फ्रेंड्स के साथ क्या है इसको डिस्कस कीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो वैसे तो सबके भाई चॉइस अब हो सकते हैं, अपने अपना अलग आंसर्स हो सकते हैं, बट अभी हम देख लेते हैं इसका। नो, वी शुड नॉट बाय आउटसाइड फूड दिस डेज बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस डिसीज। तो अभी क्या है हमें कि हमें जो बाहर का खाना है वो नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस डिसीज के कारण, ठीक है, इट इज़ नॉट सेफ बाइंग थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तो अभी क्या है कि बाहर से चीज़ें खरीदना क्या है, या बाहर से जो खाना खरीदना है वो क्या है, सेफ नहीं है। ठीक है, क्योंकि भाई अब आपने देखा ही होगा कि इस टाइम पे कोरोना वायरस का प्रकोप जो है